जिहि हरि जैसा जानिया, तिनको तैसा लाभ। ओ सो प्यास न भाजई, जब लग धसे न आभ। ओ सो प्यास न भाजई, जब लग धसे नाभ। जिहि हरि जैसा जानिया, तिनको तैसा लाभ। ओसो प्यास न भाजई, जब लग धसे न आभ। कहते हैं कबीर कि जिसने जैसा हरि को जाना, उसने वैसा ही प्राप्त किया अपने उस प्रभु से। लेकिन कहते हैं कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, पानी में डुबकी लगानी ही पड़ती है। प्रभु को पहचानना तत्व रूप में, उसे जानना एक अलग बात है, और उसकी मूर्ति या दिखावे के लिए मंदिर बना लेना, लोभवश व्यर्थ के कर्म कांडों में फंसे रहना दूसरी बात है। संसार में दोनों ही चलते हैं, लेकिन मूर्ख है वो जो नहीं जानता कि उसका लोभ या दिखावा केवल एक ओस की बूंद के समान है। उतना ही आनंद देगा, क्षणिक लाभ। वास्तविक परमार्थिक आनंद तो प्रभु प्रेम में डुबकी लगाने से ही मिलेगा, जिसके लिए न मूर्ति चाहिए न मंदिर। वो तो सदा ही प्राप्त है, बस भीतर झांकने भर की देर है। हरि में जैसी भावना होगी तेरी, उसी अनुसार सिद्धि प्राप्त होगी तुझे। किसी भी ध्येय की केवल अभिलाषा पर्याप्त नहीं है। संतुष्टि तो तभी होगी जब यथार्थ रूप में उसकी उपलब्धि होगी। कबीर का आशय यही है यहाँ कि मनुष्य के भीतर का भाव, उसका विश्वास, उसकी आंतरिक आस्था ही मूल है वास्तविक भक्ति का। माया रूपी ओस को चाटते रहते हैं हम सुखों की प्राप्ति समझकर, लेकिन भौतिकता या इस लोक की लौकिक विषमताएं दूर नहीं होती उस माया से। प्यास कह लो या तृष्णा या फिर सांसारिक परिप्रेक्ष्य में अभाव, तब तक नहीं मिटते ये, जब तक कि तत्व ज्ञान रूपी ब्रह्म शक्ति का सार, एक सद्गुरु का उपदेश प्राप्त नहीं होता। कितनी सुंदर यहाँ पे रूपका अतिशयोक्ति है ओस चाटने वाली। कहते हैं कि प्रभु के प्रेम का जो दिखावा है वो ओस चाटना है, या फिर बेहतर अगर इसको करें तो ब्रह्म शक्ति की इच्छा मात्र, बिना उसके लिए, बिना उसकी प्राप्ति या उपलब्धि के लिए सही उपक्रम के, वो ओस चाटने के बराबर है। यानी प्रभु प्राप्ति की इच्छा मात्र कर लेना कि मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ईश्वर चाहिए, पर्याप्त नहीं है। उसके लिए पानी में डुबकी लगानी होगी, उसमें तर होना होगा, प्रभु भक्ति में लीन होना होगा, भूल के सब स्वार्थ, सब सांसारिक माया। यहाँ पे कबीर का एक दूसरा दोहा याद आता है, जिसका इससे मिलाएं तो अर्थ उल्टा हो जाता है, पानी बिच मीन प्यासी। यानी चारों ओर पानी है लेकिन मछली फिर भी प्यासी है। यहाँ पे कबीर जब डूबने की बात कह रहे हैं, और वहाँ जब व्यक्ति पानी में डूब गया है फिर भी प्यासा क्यों है। तो दोनों दोहों को जब मिलाएं तो मेरी समझ से अर्थ पूरा होता है। अर्थात वो जो ओस है वो भी ज़रूरी है जो भीतर जा रही है, हरि को प्राप्त करने की इच्छा, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उस इच्छा को लिए डूब जा अथाह समुद्र में ईश्वर भक्ति के। यानी भीतर इच्छा तेरे बनी है अगर, तब वो सागर में लगाई डुबकी तेरे काम आएगी। लेकिन अगर भीतर इच्छा ही नहीं तो फिर पानी बिच मीन प्यासी। कितने सुंदर शब्द, कितने सुंदर गूढ़ अर्थ लिए हुए कबीर के। नहीं देखा उनसा ज्ञानी मैंने कोई। चलिए अब दृष्टि डालते हैं इस साखी में पिरोए गए उन शब्दों के मोतियों से, जिनसे इतना सुंदर भाव उभर के निकला है। सबसे पहले है जिह
जिह यानी जिसने, जिह हरि, हरि यानी ईश्वर ब्रह्म को, परमात्मा को, राम को, कबीर के राम को। जिह हरि जैसा, जैसा जिस रूप में, जानिया जैसा समझा, जैसा जाना अपनी समझ बुद्धि के अनुसार। तिन कु उनको, तिन उन कु को तैसा लाभ, उनको वैसा ही लाभ, वैसा ही फल मिलने वाला है। ओसों, ओसों यानी ओस की बूंदों से, ओस से, भाजई ओसों प्यास न भाजई, भाजई अर्थात भागती है, मिटती है या दूर होती है, तो ओस से प्यास दूर नहीं होती। धसें, धसें अर्थात धंसना, अंदर तक प्रवेश कर जाना, भीतर घुस जाना, डुबकी लगा लेना पानी के भीतर, तर हो जाना। जब लगे यानी जब तक धंस नहीं जाओगे। न आभ, पानी के भीतर, आभ अर्थात पानी, जल, नदी या सागर का थाह जल। तो मन के भीतर भले ही छोटी क्यों ना हो एक आस लिए ईश्वर की, जब उसके नाम रूपी अथाह सागर में डुबकी लगाओगे तभी संभव होगी प्रभु की प्राप्ति। अब अलंकार योजना देख लेते हैं। एक उदाहरण तो हम पहले ही देख ही चुके हैं, रूपकातिशयोक्ति का, ओस की बूंद चाटने के रूप में और पानी में डुबकी लगाने के रूप में। इसके अतिरिक्त वृत्यानुप्रास दिखाई दे रहा है, जिह हरि जैसा जानिया, ज वर्ण की आवृत्ति है, और तिनको तैसा लाभ, यहाँ पर फिर से वही त वर्ण की आवृत्ति, फिर ओसों प्यास, स वर्ण 2 बार आ रहा है। इसके अतिरिक्त अंत्यानुप्रास तो है ही, लाभ और आभ दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हुए। तो ईश्वर की भक्ति के इस सार तत्व से भरी हुई ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन का अंग से 21वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।